जय जगत गुरु, जय भारत। भारत देश के आप मेरे सभी भाई बहनों बुजुर्गों को मेरा प्यार भरा राम राम नमस्कार। भाई और बहनों, मैं पवन दास और आज हम बात करेंगे श्री भागवत सुधा सागर पे। आप देख रहे होंगे पीछे स्क्रीन पे श्री भागवत सुधा सागर। एक अनमोल कथा आज आपको सुनाई जाएगी। आपने आज से पहले वो कथा, ये जितने भी तथाकथित धर्मगुरु हैं, भागवत की कथा कहने वाले हैं, शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, संत और महंत हैं, अपने नाम से पहले 1008 की उपाधि धारण किए हुए हैं, इन्होंने आपको नहीं सुनाई। ये केवल आपको मीठी मीठी बातें बता के, मीठी मीठी कथा और कहानियां सुना के केवल अपनी दान पेटियों तक सीमित हैं। आज इन कथाकारों ने केवल धर्म को धंधा बना लिया है। इन कथाकारों को, इन धर्म गुरुओं को, शंकराचार्यों को, मंडलेश्वरों को, आप और हम भाई बहनों के आत्म कल्याण की कोई फिक्र नहीं है। इन्हें कोई फिक्र नहीं है कि मरने के बाद हम या हमारे पूर्वज भूत बने, प्रेत बने या लक 84 में गधे, कुत्ते और सूअर बने। इनको फिक्र केवल एक बात की है कि दान दक्षिणा आ रही है या नहीं आ रही है। कारण क्या है? ये स्वयं हमारे धर्मशास्त्रों से अपरिचित हैं। आपको ये जितने भी बड़े बड़े पंडाल लगा के, बड़ी बड़ी स्टेज पे डेकोरेशन करके, लाखों की चेयर पे बैठ के और मीठी मीठी आवाज में जो ये कथाकार दिखाई पड़ते हैं, ये स्वयं अपने ही धर्म ग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई से अपरिचित हैं। और आज ये सच्चाई जो आप और हम सभी देशवासियों को जानना पहचानना बेहद जरूरी है। हमारे को ये मानव शरीर उस परमपिता परमेश्वर ने केवल भक्ति के लिए दिया है, भक्ति के लिए, आत्मा का मोक्ष करवाने के लिए। बाकी कार्य तो पशु और पक्षी भी करते हैं। ये 84 लाख योनियों से भिन्न उस परमेश्वर ने हमें जो चोला दिया है मानव, ये केवल उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए, सदकर्म करने के लिए और सदा सदा के लिए इन 84 लाख योनियों के महादुख से बाहर निकलने के लिए दिया है। भाई और बहनों, मुझ पवन दास के वीडियो देखना लोहे के चने चबाने के बराबर है। और जिस भाई बहन ने थोड़ा सा धैर्य धारण करके और निष्पक्ष होके यदि वीडियो देख लिया, उसकी आंखें खुल जाएंगी। वो बैठ के रोएगा 2 घंटे कि कहां हम इन अज्ञानी धर्मगुरुओं के पीछे अपना अनमोल मानव जीवन बर्बाद कर रहे थे। उन्हें केवल अपनी दान दक्षिणा से मतलब है, मान बढ़ाई से मतलब है, ऐसो आराम से मतलब है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि इन शास्त्रों में वर्णित सच्चाई तुम्हारे तक पहुंचाई जाए। अगर वो सच्चाई तुम्हें बता दें कि इन धर्मशास्त्रों में वास्तव में अध्यात्म के विषय में, और जिनको हम पूर्ण भगवान मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश माताजी 33 करोड़ देवी देवता, जिनको हम पूर्ण परमात्मा पूर्ण भगवान मान के, मोक्ष के दाता मान के दिन रात उनकी कथाएं सुनते हैं, और वो धर्मगुरु जैसा हमें कर्म कांड करने के लिए बोलते हैं, दान दक्षिणा के लिए आदेश देते हैं, हम लोग वैसा ही फॉलो करते हैं। और जिस दिन आपको इन धर्मशास्त्रों में लिखित सच्चाई पता चलेगी, आप अपनी आंखों से देखोगे, उसके बाद आप देखना, आप सिर पे हाथ रख के रोओगे कि उन शास्त्र ज्ञानहीन धर्मगुरुओं ने, जो दिखाई देने में तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि जैसे शास्त्र इन्हीं ने लिखे हों, पूरा का पूरा ज्ञान इनकी खोपड़ी में समाहित है, इनसे बढ़ के तो कोई महाज्ञानी है ही नहीं दुनिया में। जबकि हकीकत यह है
कि हमारे धर्म ग्रंथों के विषय में 4 वेद, गीता जी, 18 पुराण, 6 शास्त्र और अन्य धार्मिक पुस्तकें, उन धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों के विषय में उन धर्म गुरुओं को, शंकराचार्यों को, संतों को, महंतों को, मठाधीशों को क ख ग का भी ज्ञान नहीं है कि वास्तव में ये धर्म ग्रंथ क्यों लिखे गए हैं और इनके लिखने का औचित्य क्या है। वे स्वयं सच्चाई से अपरिचित हैं, आपको कहां से ज्ञानी बना देंगे। और आज इन धर्म ग्रंथों में वर्णित जो सच्चाई जो सन 1994 से भगत समाज के सामने निकल के आ रही है, देश और दुनिया में जा रही है, टीवी चैनलों के माध्यम से सार्वजनिक तौर पे लोगों को समझाया जा रहा है, ये शुभ कार्य, ये पुण्य कार्य, ये धर्मार्थ का कार्य, ये परमार्थ का कार्य आज इस पूरे विश्व में केवल एकमात्र ऐसा धर्म गुरु है जो आप और हम जीवों के आत्म कल्याण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और उस महान महापुरुष जगत गुरु का नाम है परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान। वीडियो को अंत तक देखना और आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जिन भगवानों को हम भगवान मान के पूज रहे हैं कि मरने के बाद में हम उनके लोक में जाएंगे, हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, हम कभी 84 लाख योनियों में वापस नहीं आएंगे गधे कुत्ते सुअर बनने के लिए। आज आपका सारा का सारा भ्रम निवारण हो जाएगा। यही श्री भागवत सुधा सागर इसका 12वां अध्याय 8वां स्कंद और पेज नंबर 549, इसमें भगवान शंकर के विषय में, उनके चरित्र के विषय में, उनके कर्म और कुकर्म के विषय में, उनकी आदतों के विषय में, उनकी सोच और उनकी दृष्टि के विषय में जो सच्चाई लिखी हुई है, ये 12वां अध्याय 8वां स्कंद और पेज नंबर 549 आज तक एकमात्र सतगुरु रामपाल जी भगवान को छोड़ के इन तथाकथित धर्म गुरुओं ने, शंकराचार्यों ने, आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने, संतों महंतों ने, भागवत के इन कथाकारों ने आप लोगों को क्यों नहीं सुनाई, जबकि ये अध्याय भी तो इसी भागवत के अंदर है कि हमारे भगवान श्री शंकर जी का कैसा चरित्र है, क्या वे पूजा के योग्य हैं, क्या वे भगवान कहलाने के योग्य हैं, क्या वे हम प्राणियों से उत्तम हैं। आज तक इन्होंने आपको सच्चाई नहीं बताई, जबकि इन्होंने इसको पढ़ा, उसके बावजूद भी आप लोगों को बताना उचित नहीं समझा। कारण एक ही था कि इन भगवानों की पूजा पाठ से ही तो इन नकली पंडितों का, ब्राह्मणों का, संतों का, धर्मगुरुओं का, शंकराचार्यों का धार्मिक धंधा चल रहा है। इनकी मीठी मीठी कथा कहानियां बताने से तो इनका ये रोजगार चल रहा है। और अगर इन्हीं भगवानों की वास्तविक सच्चाई कि ये कहां तक के भगवान हैं, कैसा इनका चरित्र है, ये पूजा करने के योग्य हैं या नहीं हैं, इनकी फोटोएं अपने घर में और पूजा स्थल पे रखने के योग्य हैं या नहीं हैं, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश माता जी या 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा पाठ करने से, उनकी भक्ति करने से क्या जीव का आत्म कल्याण हो सकता है। इन्होंने आज तक आपको ये सच्चाई नहीं बताई। ये सच्चाई संत रामपाल जी भगवान ने आके बताई। पूरे विश्व पे उन्होंने महान परोपकार का ये कार्य किया है। तो आज हम शुरुआत करते हैं उन्हीं परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से, जिन्होंने आज हमारी आंखें खोली हैं हर धर्म के धर्म ग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई को बताकर कि बच्चों तुम किस दिशा में जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। ये मानव शरीर तुम्हारा एक एक क्षण बर्बाद होता जा रहा है। तुम किन ओछी और छोटी साधनाओं में लगे हुए हो। इन भगवानों की स्वयं की मुक्ति नहीं है,
ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता, देवताओं का राजा इंद्र, इनका चरित्र, और मरने के बाद ये खुद भी 84 लाख योनियों में जाते हैं, इन्हीं सदग्रंथों में लिखा हुआ है। और ये नकली धर्म गुरु, ये कथावाचक, ये शंकराचार्य हमारे से उन्हीं मरणासन भगवानों की जो स्वयं 84 लाख योनियों में जाते हैं, जन्मते और मरते हैं, जिनकी स्वयं की मुक्ति नहीं है, उन्हीं की भक्ति करवाकर हमारी और हमारे पूर्वजों की मुक्ति का ठेका लिए घूम रहे हैं। हमारे पूर्वजों को इन्होंने भूत बनवा दिया, ये शास्त्र विरुद्ध साधना करवा कर। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब जागो, सोने का समय नहीं है। ये सदग्रंथ, ये धार्मिक ग्रंथ, ये शास्त्र आप और हमारे लिए बने हैं, ताकि हम इनको पढ़ें, अपनी आंखों से देखें, इनमें क्या सच्चाई छुपी हुई है, उसके अनुसार फिर हम आगे बढ़ें। भाई और बहनों, आप में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके बच्चे शादी के लायक हो चुके हैं। यदि आपको अपनी बेटी का विवाह करना हो और आपको एक लड़के की तलाश हो, आप क्या करेंगे? क्या आप कोई भी ऐरा गैरा लड़का या किसी भी व्यक्ति के कह देने मात्र से और उस लड़के की जांच किए बिना, उसके खानदान की जांच किए बिना, उस लड़के का कैसा चरित्र है, कैसा उसका व्यवहार है, कहां तक उसने शिक्षा प्राप्त की है, क्या रोजगार करता है, लड़की का अच्छे से भरण पोषण कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या इन सब बातों को जाने बिना आप अपनी कलेजे की कोर, अपनी बेटी का हाथ किसी भी व्यक्ति के हाथ में दे देंगे? आप कहेंगे जी ये तो संभव ही नहीं है, मेरी बेटी के भविष्य का सवाल है, मैं तो अच्छे से ऊपर से लेके नीचे तक पूरी जानकारी करूंगा। पहले लड़का कैसा है, शराब वराब तो नहीं पीता है, मांस तो नहीं खाता है, उसकी संगति क्या है, उसकी शिक्षा क्या है, रोजगार क्या है, यहां तक कि उसके माता पिता का भी हम लोग पूरा चरित्र छान मारते हैं कि इसकी पीढ़ी में कहीं कोई दाग तो नहीं है। उसके बाद हम उस घर में अपनी लड़की को देते हैं और अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, अपने मोक्ष के लिए किसी भी पंडित ने हमारे को भागवत की कोई मीठी मीठी कथा सुना दी, किसी भी व्यक्ति ने हमारे को कह दिया कि चल मेरे गुरुजी से नाम लेके आ जा, अरे चल वहां पे भागवत हो रही है, वहां पे वो कथा हो रही है, और भागवत के बाद आपको नाम से जोड़ दिया जाता है। लेकिन आपने कभी भी विचार नहीं किया कि इस पंडित जी ने हमें जो कथा सुनाई है, कौन से शास्त्र से सुनाई है, क्या यह कथा वास्तव में सही है? क्या जैसा पंडित जी बोल रहे हैं क्या वैसा ही है? क्या ये भगवान इतने शक्तिशाली हैं जैसा इन भगवानों का पंडित जी के द्वारा गुणगान किया जा रहा है? क्या ये भगवान स्वयं जन्म और मरण के चक्कर से बाहर हैं? क्या ये भगवान मेरा मोक्ष करने में सर्वशक्तिमान है? आपने घर पे आके फिर इन शास्त्रों को खोल के देखना चाहिए, और यदि आपके समझ में नहीं आवे तो किसी समझदार से दिखवाना चाहिए। तो जिस प्रकार एक बाप अपनी बेटी का हाथ बिना सोचे समझे किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति के हाथ में नहीं सौंप सकता, ठीक उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक सच्चा हिंदू, एक सच्चा सनातनी अपने आध्यात्मिक जीवन का फैसला, अपने भविष्य का फैसला, अपनी आत्मा का फैसला सिर्फ किसी भी कथाकार के द्वारा, कोई भी भागवत की कथा सुना देने से या कोई भी मंत्र दे देने से, यदि उसकी बातों में आकर अपना आध्यात्मिक जीवन उसको सौंप देता है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, वो अज्ञानी है, नासमझ है, और अंत में फिर उसके साथ वो बनेगी जो हमारे पूर्वजों के साथ बनती आई है, मरने के बाद भूत प्रेत बनना और पीछे से फिर उनके श्राद्ध निकालना। ठीक इसी प्रकार हम मार्केट में जाते हैं, एक 50 रुपए का मिट्टी का मटका हमें लेके आना होता है, और वो मिट्टी का मटका लेने से पहले हम उसको 20 बार यूं ठोक ठोक के देखते हैं, बजा बजा के, कि ये कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, ये क्रैक तो नहीं है, ये कच्चा तो नहीं है, ये कमजोर तो नहीं है, कहीं मेरे 50 रुपए जो है वो बर्बाद तो ना हो जाए। एक मिट्टी का 50 रुपए का मटका खरीदने से पहले भी
हम लोग कितना सोचते हैं, कितना विचार करते हैं, और किसी भी अरे गहरे व्यक्ति को, पंडित को, कथाकार को, धर्मगुरु को अपना गुरु बनाने से पहले हम कुछ भी नहीं सोचते, जबकि इस शरीर की तो कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। तो हमने विचार करना पड़ेगा ये शास्त्र क्या कह रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। सब्जी वाला आवाज लगाता है सब्जी ले जाओ, नीचे उतर के माता बहनें जाती हैं, 50 रुपए के आलू टमाटर खरीदती हैं और 20 बार उनको उलट पलट के देखती हैं कहीं ये खराब तो नहीं है, सड़ा हुआ तो नहीं है। और जब बात आती है भक्ति की और भगवान को चूज करने की, उस समय हमारी आंखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। हम लोग विचार भी नहीं करते कि जिन भगवानों की पूजा करने के लिए इन ब्राह्मणों, इन पंडितों, इन धर्मगुरुओं के द्वारा जो हमें कहा जा रहा है, क्या ये भगवान वास्तव में पूजा के लायक है या नहीं है, ये सर्वशक्तिमान है या नहीं है, इनका चरित्र उत्तम है या नहीं है, या फिर हमारे जैसे ही हैं। तो आज हम शुरू करेंगे परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, क्योंकि मैं पहले भी अपने वीडियो में स्पष्ट करता हुआ आया हूं। आज एक बार फिर से मैं आप सभी भाई बहनों को कहना चाहूंगा, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं कोई महात्मा नहीं हूं, ना मैं कोई मठाधीश हूं, ना मेरा कोई आश्रम है, ना मैं कोई शंकराचार्य हूं, और ना मुझे कोई आश्रम खोलना है, ना मुझे कोई गुरु और संत की पदवी प्राप्त करनी है। मैं तो एक सामान्य सा व्यक्ति हूं, एक भगत हूं, और मेरे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जो सच्चाई इन शास्त्रों की देश और दुनिया को दिखाई है, भाई बात मेरे समझ में आ गई। मैंने अपनी आंखों से फिर इन धर्म ग्रंथों को खरीद के और देखा है कि जहां जहां संत रामपाल जी पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्या वास्तव में वैसा ही लिखा हुआ है, और मैंने वैसा का वैसा पाया। तो मेरी आंखें खुल गई और मैंने उनकी सत्य साधना स्वीकार कर ली। अपना आध्यात्मिक जीवन मैंने उनके श्री चरण कमल में सौंप दिया। मेरे मोक्ष में कहीं कोई संशय नहीं रहा, क्योंकि वे पूर्ण गुरु हैं और पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है उनके पास में। और वर्तमान में इस पूरी पृथ्वी पे यदि कोई कथा करने का अधिकारी है, यदि कोई मंत्र दान करने का अधिकारी है, यदि कोई जगत गुरु या धर्म गुरु कहलाने का अधिकारी है, एकमात्र पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। इस बात का निर्णय आप उस समय करेंगे जब आप उनके द्वारा किए गए सत्संगों को सुनना प्रारंभ करेंगे। और मेरी विनती है हाथ जोड़ के आप सभी भाई बहनों से, जब तक आपको सृष्टि रचना के विषय में पूरी जानकारी नहीं होगी कि ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड कैसे रचे गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म देने वाले कौन हैं, इनकी माँ का नाम क्या है, इनके पिताजी कौन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ तक के भगवान है, कहाँ तक इनकी शक्ति है, क्या ये स्वयं जन्म और मरण से बाहर हैं, क्या ये स्वयं गधे कुत्ते सूअर नहीं बनते या बनते हैं। जब तक आपको सृष्टि रचना की पूरी जानकारी नहीं होगी और आप अपनी आंखों से नहीं देख लोगे उस सृष्टि रचना का प्रमाण जो संत रामपाल जी बताते हैं हमारे इन्हीं हिंदू धर्म ग्रंथों से, तब तक आप दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ को ना तो समझ सकते हैं और ना कभी आप एक अच्छे भगत बन सकते हैं और ना आपकी मुक्ति हो सकती है। तो आज की जो कथा है, जो वीडियो है, इसकी हम शुरुआत करें। उससे पहले हम उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के जयकारे के साथ में करेंगे। और आज निश्चित तौर पे आपकी आंखें खुलने वाली हैं। आज श्री भागवत सुधा सागर से भगवान श्री शंकर जी का जो चरित्र है, उनकी जो लीला है, आज उनके विषय में हम इसी श्री भागवत सुधा सागर से पढ़ेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे कि जो कटु सच्चाई आज तक हमारे को इन नकली संतों महंतों ने नहीं बताई, कि कहीं जनता भड़क ना जाए, जनता हमसे सवाल ना करने लग जाए, जनता हमारे पंडाल में आना ना छोड़ दे, हमारी दान पेटियों पे ताले ना लग जाएं। इस डर के मारे इन लोगों ने आपको ये यथार्थ सच्चाई इन भगवानों की नहीं बताई। और इन भगवानों की पूजा करवा करवा के इन्हीं को सर्वशक्तिमान, महेश्वर, सर्वेश्वर, राजेश्वर, पता नहीं क्या क्या इनको उपाधियां दे दी गई, जिन उपाधियों के ये लायक नहीं हैं।
तो वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले हम गुरुदेव भगवान का जयकारा करेंगे। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम, प्रथम पूज्य आदि गणेश, परम पूज्य, परम धनी, परम दयालु, परम संत, परम पुरुष, हक्का कबीर, सत्य कबीर, अल्लाहु अकबर, खुदा, राजेश्वर प्रभु, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ पवन दास का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। हे गुरुदेव भगवान, आप ही के आशीर्वाद से, आप ही की दया से हम सभी भाई बहन आप ही के द्वारा इन धर्म ग्रंथों में वर्णित जो सच्चाई बताई गई है हम उसको जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हे परमेश्वर, आपने आके हम जड़मती जीवों की जो बुद्धि खोली है परमेश्वर, उसके लिए हम आपका अनंत कोटि बार दंडवत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, यदि आप ना होते, यदि आप इस पृथ्वी पे एक मानव की भांति एक संत का चोला धारण करके स्वयं प्रकट ना होते और हमारे को इन धर्म शास्त्रों से सच्चाई ना दिखाते, तो परमेश्वर नकली धर्म गुरुओं ने, संतों ने, शंकराचार्यों ने, भागवत के कथावाचकों ने हमारे पूर्वजों को उल्टी भक्ति साधना करवा करवा के ब्रह्मा विष्णु महेश देवी 33 करोड़ देवी देवताओं को हुई परमात्मा बता के जो उनको मरने के बाद में भूत बनवा दिया है, आज उनके श्राद्ध निकाले जा रहे हैं। परमेश्वर, आपने उस महा कष्ट से हम सभी भाई बहनों को बचा लिया है। इस महा उपकार के लिए हम आपका अनंत कोटि दंडवत धन्यवाद करते हैं। तो भाई और बहनों, अब हम शुरुआत करते हैं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, क्योंकि ये मेरा ज्ञान नहीं है, ना मेरी सातु पीढ़ियों में कोई संत था, ना कोई महात्मा था, ना कोई भगत था, ना किसी ने कथाएं की। मेरे गुरुदेव भगवान ने आके ये सच्चाई बताई है। आप उनके सत्संग यूट्यूब पे जाके सुनिए, सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। जब आप यूट्यूब पे जाके लिखेंगे सृष्टि रचना, मैं बार बार सृष्टि रचना का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये मास्टर ऑफ द की है, ये मास्टर ऑफ की है इन सभी सदग्रंथों को समझने की। जिस व्यक्ति को सृष्टि रचना समझ में नहीं आएगी वो कुछ नहीं समझ पाएगा अध्यात्म के विषय में, और जिसको सृष्टि रचना समझ में आ गई, ये वेद शास्त्र, ये कुरान, ये बाइबल, ये पुराण, ये गीता जी, ये भागवत, आप यूं कहोगी कि ये तो मैंने बहुत पहले ही पढ़ रखे हैं, ऐसा महसूस होता है। तो आज गुरुदेव भगवान के द्वारा बताई गई जो कथा है, वास्तविक जो कथा है, आज उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सभी भाई बहन इसको समझने का प्रयास करें, निष्पक्ष होकर, धैर्य के साथ। देखिए, इन भगवानों के विषय में जिस भी धर्मगुरु को पता चला है केवल इन शास्त्रों से ही पता चला है। इन शास्त्रों के अलावा किसी को भी इन भगवानों की जानकारी किसी और से नहीं हुई है। इसलिए शास्त्र जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। इस सत्य को जिसने स्वीकार कर लिया और सच्चे गुरु की शरण में आके जिन्होंने अपनी भक्ति शुरू कर दी, उन्हीं का आत्म कल्याण संभव है। वरना आप देख रहे हो हमारे चारों तरफ गधे, कुत्ते, सुअर, 84 लाख योनियां कितना महा कष्ट उठा रही हैं। कौन है ये वही हैं जो पहले मानव थे, इंसान थे, और जिन्होंने सही भक्ति नहीं करी, जिनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, जिनको सही धर्मगुरु नहीं मिला, और आज उनकी वो दुर्गतियां हो रही है उन्हीं लोगों की जो भागवत बैठ के सुना करते थे, जो नकली धर्मगुरुओं को दान किया करते थे, जिनसे नाम उपदेश लेके अपने आत्मा का कल्याण समझ रहे थे कि गुरुजी ने हमारा तो बेड़ा पार कर दिया, गुरुजी ने मरने के बाद में पशु बना के बेड़ा गर्ग कर दिया। तो YouTube पे जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें।
क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं, ये धर्म गुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है। ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और ये केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसके खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़े ना लिखवाए, मजाक में थोड़े लिखवाए। चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे, और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको माँ बचाएगी, ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परम पिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी माँ है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनकी मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। तो
तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूं, बता ही सकता हूं, जानकारी ही दे सकता हूं। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।